सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको इस चैनल पर अच्छे अच्छे कंटेंट वाली वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि लाइव क्लास काफ़ी दिनों से बंद है और वो बंद ही रहेगी क्योंकि फ्री कंटेंट अब जो है ना डिक्के स्मार्ट क्लासेस की तरफ से जो मिलती थी वो आपको अब देखने को नहीं मिलेगी। ये असुविधाओं के लिए हमें खेद है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो हम आपको कभी भविष्य में बता देंगे और आपके साथ हम शेयर करेंगे। ऐसे कई बार हम इसके बारे में जानकारियाँ दे चुके हैं, लेकिन चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आपको ऑफलाइन क्लास में जो चल रही थी वो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जो हम आपको जानकारी के लिए बता दें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चल रहा था, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जीवों में जनन। तो जीवों में जनन जो चल रहा था वो चैप्टर में पूरी तरह से जितने भी टॉपिक होते हैं वो बाकायदा आपको कैप्चर कर ली गई है। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या या बच्चों को नहीं रह गई है। ठीक है, हम रिव्यू लेने के बाद जो है ना पूछे तो बच्चे कोई समस्याएँ जो है जाहिर नहीं किए। तो हम भी सोचे कि चलिए बच्चों को जो है ना अब इसी से संबंधित क्या कर दें, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो करवा दें। तो आपके लिए जो है ना हम पुनः जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लेकर के आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सामने खुद ऑलरेडी लिखा हुआ देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बेस्ड। ठीक है, बात समझ आ रही है। इस चैप्टर के आधार पर जो है ना आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्या क्वेश्चन है भाई? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फॉर नीट एंड एम्स बाय नाम लिखा हुआ है दीपक सर, एक्सपीरियंस 12 ईयर इन औरंगाबाद। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं, क्या टॉपिकों को हम लोग एक एक करके सीख लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक जो है ना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इन सभी बातों को हम इसमें कैप्चर करेंगे। हमारे पास कुछ कोटा के जो है ना पैकेज है, इसी के आधार पर आपको हम करवाने वाले हैं। ऐसे तो एक कवर किया हुआ है, बात समझ रही है, लेकिन चलिए हम आपको बता दें कि एलन और जो है ना श्रोतम के पैकेज है, इसी के आधार पर जो इसमें क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं वही क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। आराम से मन से करते रहिए और मजे लेते रहिए। ऐसे ऑफलाइन क्लास में करवा दी गई है, लेकिन हम भी सोचे काफ़ी दिन से ऑफलाइन जो है ना क्लास में तो सब चीज़ चल ही रही है, तो ऑनलाइन क्लास में भी कुछ करवा देते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना काफ़ी जो है ना नाराज़गी दिखा रहे थे कि जो है ना सर ऑफलाइन क्लास बंद कर दिए और हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हम पढ़ते थे और जो है ना व्हाट्सएप पर हमें जो है ना चैट करके बच्चे कर रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी और बहुत सारा कंडीशन था जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए हैं। लेकिन चलिए हम भी सोचे कि चलिए कुछ बच्चों के लिए भी कुछ फ्री कंटेंट भी तैयार किया जाए और पैसे वाली तो चलती ही रहेगी। और हाँ, एक जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हाल ही में जो है ना प्रीपेड क्लास शुरू होने वाली है, ज्वाइन मेंबरशिप एक्टिव हो जाएगी। उसके बारे में आपको सोशल मीडिया पर जो है ना इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो जो बच्चे इच्छुक रहेंगे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो है ना हमारे पास जो है ना हर एक प्रकार की सुविधाएँ हैं और उस सुविधाएँ को हम बेहिचक इन चुटकियों में फ्री में बच्चों को हम दे देते हैं और इसका महत्व बच्चे समझते नहीं हैं। तो इसलिए अब हम जो है ना एक प्लान किए हैं कि आपको फ्री कंटेंट ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो बच्चे प्रीपेड क्लास या प्रीपेड जो है ना ज़्यादातर प्रोसेस को अपनाएंगे उनको ज़्यादातर हर एक फुली जो है सुविधाएँ देखने को मिलेगी बाबू, क्योंकि ये कहावत सुने हैं ना कि जो बेहतर चीज़ें होती है वो फ्री में जब मिलता है ना तो फिर शायद समस्याएं आती है। तो हम देख रहे थे कुछ समस्याएं आ रही थी, ठीक है ना, लेकिन अब वो समस्याएं नहीं आएगी बाबू क्योंकि उसका कोई उपाय कर दिया गया है और प्रीपेड क्लास ही चलेगी। तो इस बात का ध्यान रखें और हम लोग अपनी बातों पर जो है ना विचार कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए एक एक करके हम क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कराएंगे बाबू, ज़रा ध्यान से आप सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। तब तक हम इसको जो है ना कुछ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ हम क्वेश्चन तब तक जो है तैयार कर लेते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद हम लोग एक एक करके अध्ययन भी करेंगे। हर एक दूसरे के आधार पर क्वेश्चन रहेगा और आपको आसानी से इसको सॉल्व करती जानी है, मज़े लेते रहनी है और बहुत आसान क्वेश्चन होगा। जो आपको पढ़ाया गया जस्ट सेम टू सेम उसी से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और ईजी वे में आपको ये बन भी जाएगा। इसलिए आपको निश्चिंत होकर के आराम से पढ़ना है। एक कहावत सुने ना कि जो ना पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इसीलिए आपको छोटी सोच नहीं रखनी है बाबू, आपको बड़ी सोच रखनी है ताकि आप जल्द ही बेहतर कर पाए, बड़ा बन पाए। तो चलिए ज़रा ध्यान से आप
जो है ना औरंगाबाद में रह करके बेहतर से बेहतर कंटेंट लीजिए। डिक्की स्मार्ट आपको प्रदान करेगी और मन से पढ़ाएगी, मेहनत के साथ पढ़ाएगी और लगन के साथ पढ़ाएगी। मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ लिख करके। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि मन से एकदम वीडियो को स्किप किए बिना एकदम बिंदास आग लगा दीजिए, जो है किताब कॉपी में नहीं, समझ रहे ना बात को। हाँ, मतलब अपने अंदर आग लगा दीजिए, एक आग जला लीजिए कि हमको कुछ करना है तो करना है, बस करना ही करना है, चाहे जैसे करना है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है और करना ही करना तय कर लीजिए। अंत में आपको उस जन्म हासिल हो जाएगी बाबू। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए और मज़े लीजिए इसका। तो देखिए क्वेश्चन है बाबू कि निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित है। सुमेलित का अर्थ अगर आपको हम हेल्प के लिए बता दें तो सही होता है, सही है। आप फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए कि निम्न में से कौन विकल्प सुमेलित या सही है। एक क्वेश्चन आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि नीट 2013 में पूछी गई है बाबू। बात समझ आ रही है? नीट 2013 में क्या हो गई है? नीट 2012 में पूछी गई है। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। 12 है क्वेश्चन बाबू, 13 लिखा गया था मिस्टेक से। देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिए। अगर हम बात कर लें तो जानकारी के लिए आपको हम बता दें, जरा ध्यान से देखिए क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? क्लेमाइडोमोनास। इसके सामने क्या लिखा हुआ है? कोनिडिया। उसके बाद अगर हम दूसरी की बात कर ले तो क्या है? ईस्ट। इसके सामने क्या लिखा हुआ है? चल बीजाणु। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है बाबू? प्याज। इसके सामने आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? सलकंद। उसके बाद जरा देखेंगे चौथा ऑप्शन क्या है बाबू? अदरक। इसके सामने क्या लिखा हुआ है? अंताभूस्थारी। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी जो है ना ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा आप ध्यान से देखिए। क्लेमाइडोमोनास के सामने क्या लिखा हुआ है बाबू? कोनिडिया। ये पूछ रहा है कि क्लेमाइडोमोनास में प्रजनन की प्रक्रिया क्या कोनिडिया द्वारा होती है या नहीं होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको देखने के लिए जो है ना इसको समझते हैं कि क्लेमाइडोमोनास होता क्या है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें बाबू कि क्लेमाइडोमोनास जो है एक प्रकार का शैवाल होती है। क्या होती है? एल्गी है, शैवाल होती है। बात समझ में आ रही है? और इस शैवाल में जो प्रोसेस होती है, प्रजनन की जो प्रोसेस होती है, वो अक्सर चल बीजाणु यानी क्या, जूस्पोर के माध्यम से होती है बाबू। लेकिन इसके सामने क्या दिया हुआ है? कोनिडिया। बात समझ में आ रही है? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो ना आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या है? ये। तो अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस प्रकार के जो ना इस प्रकार से जो ना प्रजनन किस में होती है, यानी कोनिडिया द्वारा प्रजनन किस में होती है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें बाबू कि ये प्रजनन पेनिसिलियम में होती है। पेनिसिलियम क्या है बाबू? एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है जिसकी सहायता से क्या की जाती है? तो पेनिसिलिन तैयार की जाती है। क्या की जाती है बाबू? पेनिसिलिन। बात समझ में आ रही है? पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है? इंजेक्शन है, दवा है, एंटीबायोटिक्स है। इस एंटीबायोटिक्स को तैयार करने के लिए क्या की जाती है? जो है पेनिसिलियम का यूज किया जाता है। एक प्रकार का सूक्ष्मजीव आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। और इसमें जो प्रजनन की प्रक्रियाएं होती है बाबू, या इसमें संख्या वृद्धि करने की जो प्रोसेस होती है, वो कोनिडिया द्वारा होती है। बात समझ में आ रही है? यानी इसका जो है कोनिडिया का सही ऑप्शन या आंसर क्या है? ए वाला है। और जरा ध्यान दीजिएगा तो इसका आंसर सही में क्या है? ए वाला है, जूस्पोर है। लेकिन इसके सामने क्या दिया हुआ है? कोनिडिया। यानी ऑप्शन ए क्या है? गलत है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन ए क्या है? गलत है। अब जरा ध्यान दीजिए, ईस्ट क्या है? तो एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। बात समझ में आ रही है? और इसमें प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है बाबू, वो किसके द्वारा होती है? आप पढ़े भी होंगे, बडिंग के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? बडिंग के माध्यम से होती है। और बडिंग के माध्यम से किस में होती है? हाइड्रा में भी होती है। और भी बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इस दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, तो आपको देखने को मिल रहा है कि ईस्ट में प्रजनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है बाबू? बडिंग के द्वारा होती है। लेकिन इसके सामने क्या दिया हुआ है? चल बीजाणु। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। लेकिन हम देखते हैं कि चल बीजाणु द्वारा प्रजनन किस में होती है। तो देखिए आपको अभी भी बताया गया कि शैवाल में होती है। किस में होती है बाबू? शैवाल में। क्लियर हो गया?
तो इसका सही आंसर ए है और इसका सही आंसर ए है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, इसके सामने क्या लिख दिया बाबू, चल भी जानू, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे लेकिन पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं, या डायरेक्ट इसको देख ही लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेते हैं। ओनियन, प्याज, बात समझ में आ रही है। तो हम बताए थे कि प्याज द्वारा प्रजनन किस में होती है, याद कीजिए, आपको बताया गया था कि प्याज में प्रजनन की क्रिया किसके द्वारा होती है बाबू, तो देखेंगे बल्ब या सलकन द्वारा होती है, बस में आ रही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए तो सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट और सही है। लेकिन पहले इसको सही लगाने से पहले हम लोग अगले ऑप्शन को भी देख लेते हैं बाबू, तब आपको लगानी है। ऐसे तो हमको जो ना सॉल्व किया हुआ, हम बच्चों को जो है ना ऑफलाइन क्लास में सॉल्व करवाए हैं, इसलिए हम इसको कैप्चर भी कर लिए हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमें जानकारी है, याद है, तो हम इसको बना दिए, ठीक है। लेकिन आपको सभी ऑप्शन को पहले क्लियर करके देख लेना है, ठीक है, कि सभी ऑप्शन पर एक नज़र डाल लेनी है और उसके तब आपको डिसाइड करनी है कि इसमें आंसर जो है कौन सही और कौन गलत है, नहीं तो समस्याएं आ सकती है आपके साथ बाबू। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। और खास करके जब नीट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो या एम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या अगर हम एनीबॉडी किसी भी जो ना हायर एजुकेशन से संबंधित जो ना आप क्या कर रहे हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उसका अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बस ना रही है, तो उन सभी कंडीशन में आपको क्या करनी होगी, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हुए क्वेश्चन को आराम से पढ़ करके आराम से ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व करनी होगी। आराम का मतलब ये नहीं कि जो टाइम वेस्ट करनी है, नहीं, आराम का मतलब कि जो है बिल्कुल रिलैक्स होकर के फटाफट आप जो है ना मतलब माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके फटाफट और कम टाइम में सॉल्व करनी है। ये हमारा रिलैक्स करने का मतलब है, नहीं कि बैठल रहेंगे आराम से बिंदास, तो बहुत जो है ना जल्दी पास कर जाएंगे। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखें हमेशा। आगे चलते हैं, तो ये जानकारी आपको दी गई बाबू क्या, प्याज को लेकर के, बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो प्याज तो हो गए, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अदरक को लेकर के। तो अदरक में प्रजनन की जो प्रक्रियाएं होती है बाबू, वो आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं, तो ये ऑप्शन तो सही था, लेकिन अदरक में हम आपको पढ़ाए थे कि राइजोम द्वारा इसमें होती है, राइजोम द्वारा होती है बाबू। किसके द्वारा होती है, राइजोम द्वारा प्रजनन होती है। किसमें, अदरक में भी, और इसके अलावा साथ साथ किसमें होती है, केला में होती भी है। बस में आ रही है। तो ये जानकारियाँ आपको दिया गया, यानी अगर हम बात कर लें तो ये भी ऑप्शन क्या है बाबू, गलत है। सही कौन है, ऑप्शन बी। बात में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये जानकारी आपको दे दिया गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, और बल्ब द्वारा प्रजनन किसमें होती है, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्याज के साथ साथ किसमें होती है बाबू, प्याज हो गया, लहसुन, इटीसी। बस में आ रही है, लहसुन में भी इसी के माध्यम से होती है। क्लियर हो गया। तो इस बात का आप जरा ध्यान देंगे, आपको बिल्कुल ये आसान लगेगा। बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज सोच करके घबरा जाते हैं कि हमको क्या करना है नीट के, हमको तो आईएएस काम करना है। अरे बुढ़बा गधा, तुमको कहाँ सोच है, इस दुनिया में रह करके इतना कंपटीशन का युग हो रहा है, तो सोच कहाँ रहा है। इसलिए कमजोर कभी नहीं सोचनी चाहिए बाबू, इंसान को कभी नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि जितना हो सके मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलती है बाबू। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, तो ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जिस दिन अपने आप को सोच लेंगे कि हमको ये करना ही नहीं, हमारे लिए काम का ही नहीं है, क्योंकि हमको तो आईएएस पास करना है, तो हम आपको बता रहे कि आईएएस भी आप नहीं सही से पास करेंगे, पास ही नहीं करेंगे, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आपका सोच सीमित है बाबू। तो आप मेहनत सीमित करेंगे, तो मेहनत सीमित करेंगे तो आपको एग्जाम कैसे निकल जाएगा। इसलिए कभी भी इस प्रकार के हरकत आप मत कीजिए क्लास में। क्या तो हमको क्या करना है, नीट आईएएस तो सॉल्व नहीं हो रहा है बुड़बक, कैसे तो कहावत कहा गया है। तो यही कहावत के आधार पर कहा गया कि क्या छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को रियल में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इसलिए कभी सोचा जाना, कभी छोटा सोच मत रखिए बाबू, कभी भी। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कभी भी छोटा सोच नहीं रखिए, हमेशा सोच को बढ़ा करके रखिए, ताकि उस प्रकार से मेहनत कीजिए। और छोटे छोटे चीज़ तो ये चुटकियों में ऐसे मिलते चले जाएंगे, और बड़े चीज़ में आप जी जान लगा दीजिए, वो भी पा लीजिए एकदम ये चुटकियों में, मज़ेदार। तो चलिए आगे क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको, इसी से संबंधित थोड़ा सा चेंज रहेगा बाबू। क्या रहेगा जरा ध्यान देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, यहाँ पर है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है इसमें हम आपको बताते हैं, इसी के आधार पर है, ठीक है। और देखिए
हाँ, कारक निम्न में से कौन सा जन युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बाबू, मिटा रहे हैं, जरा ध्यान से आप देखिएगा। देखिए कौन सा जना विकल्प जना सुमेलित या सही नहीं है। बस में यह ऑप्शन हम चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या आपको पूछा गया, जरा ध्यान से देखिए क्या पूछा गया। पहले में सही है, अब पूछ रहा सही नहीं है। ऑप्शन देते हैं कि करके, आप जरा ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन दिख रहा ना बाबू, हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। कारक कोनिडिया, इसी पर हम करा रहे हैं ताकि आपको दोनों को कंपेयर करने में सुविधा हो, इसलिए इसी पर करा रहे हैं बाबू। घबराइए नहीं, सर जी मिटा के कीजिए, ऐसा घबरा नहीं है। एक साथ रहेगा तो आपको थोड़ा सा कुछ दिया हुआ ना पहले से, तो समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। समझाने में हमें सुविधा भी होगा और आपको समझने में भी सुविधा हो जाएगी, इसलिए पास में है। तो देखिए कोनिडिया के सामने लिखा हुआ है बाबू। हाँ, और एक क्वेश्चन कब पूछा गया है तो जरा ध्यान देंगे। ये रीनिट दिख रहा है, नहीं तो यहां पर हम लिख देते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन रीनिट 2015 में पूछे गए बाबू, जरा ध्यान से आप देखिएगा, हाईलाइट कर दिए हम आपको। यह चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, मन से एकदम बेहतर कर कीजिए। ये छोटा छोटा जो ना खुशी मत ढूंढिए बाबू। हम देखते हैं बच्चे जो है छोटे छोटे खुशी जो है क्लास में ढूंढते हैं कि फलना सर के पास समझाते हैं ना, पढ़ने तो बायोलॉजी में मजा आता है। अरे बुड़बक, ये मजा काम नहीं आएगा ज़्यादा दिन तक। ये मजा तो जन साल भर, जैसे 12th पास करेंगे तो मजा जो आपके पास है ना वो दूसरे जगह, और दूसरा मजा दूसरे जगह, तो आप क्या करेंगे, और फिर बाद में आपको सजा ही सजा मिलते रहेगा। तो इसलिए उस मजा के चक्कर में मत रहिए, इस मजा के आनंद लीजिए, हमेशा काम आएगा बाबू। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, मन से पढ़िए, नहीं तो फिर समझ रहे हैं ना बहुत दिक्कत होगी भविष्य में बाबू। और आपको सच्चाई चीज़ें हम आपको कह रहे हैं, शायद आपको लग रहा होगा तकलीफ भड़का रहा है सर, लेकिन सच्चाई चीज़ें यही है। आने वाले 2 साल के बाद आपको आइडिया लग जाएगा सर जी क्या कहा करते थे। इसलिए मन से पढ़िए और जी जान लगा दीजिए पढ़ने में। एक कहावत सुने हैं ना कि जो समय चली जाती है दोबारा वापस नहीं आती है, इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए बाबू। छोटे छोटे मस्ती में और आनंद में मत गवाइए इसको, नहीं तो आपका एक दिन इतना कैरियर चौपट होगा, इतना कि शायद आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को बचाइए और बेहतर बनाइए बाबू। अपने आप को छोटे छोटे आनंद लेने से बचाइए और एक लंबा आनंद लीजिए और उसके लायक बनाइए बाबू। तो आपको मजा आ जाएगा, पूरे जिंदगी में मजा आ जाएगा, पूरे आपके परिवार में मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा बाबू। उस आनंद के पीछे भागिए, नहीं तो छोटे छोटे आनंद के पीछे भागेंगे, सब आनंद आपको बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया आनंद खत्म हो जाएगी बाबू। इसलिए एक कहावत सुने भी होंगे, इंसान को उस काम में मन लगाना चाहिए जिसमें लॉन्ग लाइफ हो, शॉर्ट लाइफ हो उसमें कभी नहीं तो फिर आपका लाइफ नरक के समान हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपको बार बार हम बोल इसलिए रहे ताकि आप इसको समझिए, मन से सीखिए, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल बने रहिए और मन से पढ़िए, एकदम जी जान लगा दीजिए पढ़ने में बाबू। तो चलिए देखते हैं। कोनिडिया के सामने ऑप्शन में, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ था, कोनिडिया, और कोनिडिया के सामने लिखा हुआ पेनिसिलियम। क्या लिखा हुआ बाबू, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है बाबू भूस्तारिका। भूस्तारिका, इसके सामने लिखा हुआ है बाबू क्या, तो जरा ध्यान से देखिए, जल हाइलिस। जल हाइलिस, ऐसे जो बच्चे इसको देखेंगे, जो हमारे पास पढ़े हुए हो तो सब चुटकियों में इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो शायद उनको समस्याएं आ रही होगी, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि हमारे बच्चे जो है खुद ऑलरेडी कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं, उनको हम ऑलरेडी कैप्चर करा चुके हैं, लेकिन हम सोचे कि चलिए फ्री वाले बच्चों को भी और ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे जुड़ते हैं उनको भी थोड़ा सा हम ध्यान रख लें। इसलिए एक कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है बाबू, स्पेशल जो हमारे क्लास में नहीं ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन्हीं के लिए है, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या पढ़ाई हो रही है। नहीं तो छोटे छोटे आनंद के चक्कर में बड़े बड़े आनंद छोड़ चुके होंगे आप बाबू, इसलिए अब आपको हम आइडिया दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ नेक्स्ट, तो जरा ध्यान से देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं। अगला क्या है, राइजोम। बात समझ में आ रही है। और राइजोम के सामने लिखा हुआ बाबू क्या, केला। और उसके बाद जो है डी ऑप्शन है बाबू, जरा ध्यान से आप देखिएगा। डी ऑप्शन है
द्विखंडन। बस में आ रही है। और द्विखंडन के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है सारगैम्स, सारगैसम। बात में आ रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन तो आपको लिख दिया गया, कब पूछा गया है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग इसको कैप्चर करते हैं बाबू, जरा ध्यान से आप देखिए। हम अभी जब पूछ रहे थे क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित या सही नहीं है। अब देखेंगे, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी बाबू, अगर पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है तो इसमें अधिकांश ऑप्शन सही दिए हुए रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम बात बोल रहे हैं इस पर फोकस कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा कि जना क्या निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन रहेंगे उसमें सब क्या रहेंगे, बोलेंगे सही नहीं है रहेगा, तो अधिकांश ऑप्शन सही रहेंगे, कुछ ऑप्शन यानी एक ऑप्शन गलत रहेगा, आपको उसी को आपको पहचानना है। लेकिन दूसरी कंडीशन जो पहले जना क्वेश्चन में था, वहां पर क्या था कि जना विकल्प सुमेलित है पूछ रहा था ना, तो उसमें अधिकांश ऑप्शन गलत दिया हुआ था। देखिए गलत गलत था ना, एक सही था। लेकिन इसमें जो है रहेगा आपको अधिकांश क्वेश्चन क्या रहेगा, सही रहेगा, आपको गलत को पहचानना है। बात समझ आ रही है? तो देखिए समझिए, यहां पर कह रहा कोनिडिया, कोनिडिया में प्रजनन दिखा रहा है, यहां पर क्या, पेनिसिलियम। क्या दिखा रहा है बाबू, पेनिसिलियम। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम अभी भी आपको जो है ना इस क्वेश्चन को कराने के लिए ऑलरेडी आपको यहां पर हम रफ करा के दिखा दिए, ताकि आपको ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। बात समझ आ रही है ना, घबराना नहीं है, ध्यान से सुनना। देखिए तो अगर हम बात करते हैं, धैर्य रखिए, घबराइए मत, क्योंकि धैर्य ही इंसान को महान बनाती है। आप वीडियो को स्किप करके फट से चुटके में भाग मत जाइएगा ना, तो दिक्कत आ जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आधा पर रह जाएंगे। और ऐसे नहीं कहा कि अधगत गगरी छलकत जाए, नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ। इसलिए अधगत गगरी आधा ज्ञान कभी मत लेना चाहिए, इसलिए पूरा लीजिए, मस्ती से मन से लास्ट तक पढ़िए और देखिए मजा आ जाएगा लास्ट में। और लगे कहीं नीट चुटकी में हिला सकते हैं, और खास करके बायोलॉजी तो और आसान है, मजा आ जाएगा आपको, घबराना नहीं है। जब हमारे पास आप पढ़ रहे हैं तो मजा आ जाएगा आपको। देखिए तो हमें जानकारी आपको दे रहे थे क्या, तो कोनिडिया। अब फॉर्म में आ गए हैं बाबू, इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम बिल्कुल फॉर्म में। अधिकांश क्लास बंद, आलतू फालतू चीजें बंद, और बस प्रीपेड क्लास, पैसा टाइट, एजुकेशन टाइट, फैसिलिटी टाइट, पैसा टाइट, कोई कंप्रोमाइज नहीं। पढ़ना पढ़िए तो घरे रहिए। ऑफलाइन की भी क्लास स्थिति है और ऑनलाइन भी यही लागू हो गई बाबू, फ्री क्लास सब बंद, बात खत्म। क्योंकि जब कंटेंट है, नॉलेज हमारे पास, तो फ्री क्यों फ्री, बिल्कुल नहीं। मन से पढ़िए और बेहतर पढ़िए, और बेहतर चीज आकर के आराम से टाइम टू टाइम हर चीज कीजिए, मजा आ जाएगा। एक कहावत सुने ना कि जब फ्री चीजें मिलती है ना, उसका कोई कदर नहीं किया जाता है। तो वही हम देख रहे थे, कोई कदर नहीं, इतना पैसा जो है ना इन्वेस्ट कर दिए बच्चों को पढ़ाने में, फ्री में कोई फर्क नहीं पड़ा बाबू। लेकिन नहीं, अब नहीं हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्री जो है ले लेकर के बच्चे जो है ना यूं बन गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब बिल्कुल नहीं, अब मन से मेहनत कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं, और हर चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज चलेगा बाबू। अब रेगुलर चल रहा है। ऑफलाइन क्लास में आपको तो कुछ कम ही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, लेकिन ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाई जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखें, मन से पढ़िए और आनंद लीजिए। कम से कम फ्री में इतना भी ले लीजिए ना, कम से कम, ऐसे ही भी नहीं मिलता। लेकिन सोचिए चलिए अचानक बंद कर देना भी ठीक नहीं है। फ्री थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ऐसे 12-15-20 क्वेश्चन, 12-15 के आसपास क्वेश्चन कराया गया ऑफलाइन क्लास में, और ऐसे चुटकियों में समझा दिए। बच्चे, हम नहीं आंसर उनको बता रहे थे, बच्चे ही खुद बना रहे थे, इतना आसान था। नहीं तो आप बच्चे जो हमारे पढ़ते होंगे उनसे आप आइडिया लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको सुन करके। तो देखिए आगे चलते हैं। तो ये जानकारी आपको दे दिएगा बाबू क्या, तो जरा ध्यान से देखिए। तो बताइए क्या कोनिडिया जो है, कोनिडिया के माध्यम से प्रजनन किसमें होती है, पेनिसिलियम में। मतलब इसका ऑप्शन जना इसका देख रहे हैं, आंसर सही ये था। तो देखिए तो यहाँ पर सामने दिया हुआ है, कोनिडिया के सामने क्या लिखा हुआ, पेनिसिलियम। सही हम क्या बताते हैं, कोनिडिया द्वारा प्रजनन किसमें होती है, पेनिसिलियम में। तो ये ऑप्शन सही है, सही है, क्योंकि कोनिडिया के द्वारा प्रजनन पेनिसिलियम में होती है, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो आप यहाँ पर देखे भी होंगे। तो देखिए ये ऑप्शन सही है बाबू, बात में आ गई। देखिए यहां पर अगर भूस्तारिका क्या है, भूस्तारिका, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में ऑफसेट कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, ऑफसेट। आपको हम पढ़ाए थे, याद कीजिए, ऑफसेट भूस्तारिका के बारे में हम जिक्र किए थे। तो उसमें हम बताए थे कि ऑफसेट एक प्रकार का क्या होता है,
तो वैसा मोटा रूट स्टेम होता है जिसके ऊपरी सतह पर बाबू, जरा ध्यान से देखिए, क्लियर भी करते जा रहे हैं आपको ताकि समझने में सुविधाएं हो जाए। ऐसा बायोलॉजी वाले बच्चों को जो पढ़ते हैं यहाँ पर ऑफलाइन, उनको ऑलरेडी समझा दिए, क्लियर कर दिए हैं, लेकिन हो सकता है सर आप नहीं पढ़े हों तो आपको समस्याएं तो आएगी, इसलिए हम आपको क्लियर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा रूट जना ऐसे स्टेम होते हैं बाबू, और इस स्टेम में नीचे की ओर बहुत सारे जड़ निकलते हैं, मतलब जड़ों का समूह नीचे की ओर विकसित करती है और जना लीफ का समूह ऊपर की ओर जब विकसित करती है तो उस प्रकार के जनन करने वाले पौधे जो है अधिकांश जलीय होते हैं, और उनमें जो प्रजनन करने की जो वहाँ पर पोजीशन जो बनती है वो क्या कहा जाता है, ऑफसेट या भूस्तारिका कहा जाता है बाबू। और जितने भी अधिकांश जलीय पौधे जो होते हैं, जैसे कि क्या, सभी को नहीं, जैसे हम बता रहे हैं आपको ध्यान देंगे, सभी नहीं जाना इंक्लूड कर लेना है ना तो गलत हो जाएगा। जैसे क्या, तो जल हालिस, जल शोक, समुद्र शोक, जल कुंभी, मतलब जल जितने जब जना जितने में जल का सेंस रहेगा उन सभी में अधिकांश जो प्रजनन करने की जो एबिलिटी होती है बाबू वो किसके माध्यम से होती है, तो ऑफसेट या भूस्तारिका के माध्यम से होती है। अधिकांश में ध्यान रखेंगे, पूरे में नहीं, अधिकांश में हम कह रहे हैं, बस में आ रही ना तो हाँ ध्यान रखें। ऐसे एग्जाम्पल हम लिखवा दिए बच्चों को, ठीक है, और आप भी अगर जो है ना जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए यहाँ से। तो जितने भी जल वाले जीव होंगे उनमें जो है ना प्रजनन की प्रक्रिया जल हालिस हो या क्या हो, जल शोक हो या समुद्र शोक हो या जलकुंभी हो, उन सभी में प्रजनन की जो प्रक्रियाएं होती है वो भूस्तारिका द्वारा होती है बाबू। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि ऑप्शन बी भी बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो लिया हुआ ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं और हम आपको बता दें कि जलकुंभी जो होती है उनमें प्रजनन की प्रक्रिया भूस्तारिका द्वारा होती है। और आपको बताया गया था कि बंगाल का इसे आतंक भी कहा जाता है बाबू। क्यों? क्योंकि ये कम टाइम में लगभग अगर हम बात करें तो 8 मंथ में, मात्र कितने मंथ में, मात्र 8 मंथ में ये लगभग जाने क्या, तो 65,000 से अधिक इसकी संख्या वृद्धि कर जाती है बाबू। बस यार ये कम समय में जो ना ये 65,000 से अधिक संख्याओं को वृद्धि कर देता है मात्र 8 मंथ में। तो आप इससे समझ सकते हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेजी से फैलता है। और इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जल ज़्यादा है, चारों तरफ फैल जाती है, तो वही चीज़ें होती है। और फैलने से क्या होती है, जितने भी जो ना जल में जो ना क्या आधुनिक चीज़ें होती हैं उन सभी को बाधित कर रहा होता है बाबू, चाहे वो स्टीमर हो या एनिमल कोई भी हो। आप समझ रहे होंगे बात को जो हम बता रहे थे। आगे चलते हैं, ज़्यादा डीप जाएंगे तो जाना समस्याएं, कम टाइम मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी, फिर ज़्यादा क्वेश्चन कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ऐसे ऑफलाइन क्लास में बच्चों को क्लियर कर दी गई, जो बच्चे होंगे ठीक है ना, उनको तो पता ही चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं तो जरा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है बाबू क्या, राइजोम। राइजोम में प्रजनन किसके द्वारा बताई गई, केला द्वारा। अब जरा ध्यान से देखिए, हम आपको यहाँ पर लिखे हुए थे कि अदरक और केला में प्रजनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, राइजोम में। देखिए इसीलिए हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी पहले ही हम यहाँ पर लिख चुके हैं आपको कि राइजोम द्वारा प्रजनन अदरक के साथ साथ केला में भी होती है। तो देखिए तो क्या है, राइजोम के सामने केला है, तो क्या ऑप्शन सही है, तो ये भी सही है बाबू, कोई दिक्कत, ये भी सही है। मतलब इसमें तीनों लगातार ऑप्शन सही हैं। लास्ट में क्या है, द्विखंडन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन के नाम से हम लोग जानते हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बाइनरी फिजन एक प्रकार का क्या है, टाइप्स है, किसका, फिजन का। पढ़े भी होंगे, आपको याद भी होगा। तो ये क्या, फिजन का टाइप्स है बाबू। और जब ये फिजन का टाइप्स है तो आप जरा याद कीजिए तो कि कौन से वैसे जीव हैं जिनमें इस प्रकार की प्रोसेस होती है। याद कीजिए, आप दिमाग पर जोर डालिए और आनंद लीजिए इस एजुकेशन सिस्टम का, मजा आ जाएगा। अब एजुकेशन में जो आनंद है ना, वो दुनिया के किसी चीजों में आनंद नहीं है, कभी नहीं मिल सकता आपको। इसलिए एजुकेशन का जो आनंद ले लिया ना, उसको दुनिया का कोई भी आनंद फीका लगता है, बहुत फीका। हम आपके जना दावा के साथ कह सकते हैं, क्योंकि इस चीज का भरपूर आनंद हम ले रहे हैं और मजा आ रहा है। हर जगह लोग जान रहे हैं, हर जगह रिस्पेक्ट मिल रही है, हर चीजें मिल रही है इसमें, मान सम्मान सब चीज जो चाहिए होता है कि इंसान को। इसलिए इसका आनंद लीजिए। आप जिंदगी में, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे बाबू, बहुत तरक्की करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, देखिए इधर। तो हम आपको बताते हैं कि बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस होती है बाबू, वो खास करके किस में होती है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर थोड़ा सा पेन मार्कर को हम चेंज कर लेते हैं। अमीबा में होती है बाबू। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, किस में होती है, अमीबा में होती है। पैरामीशियम में होती है, थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहे हैं, यूग्लिना इटिस में। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, समझ रहे हैं ना, एक कोशिकीय जितने भी जीव होते हैं सभी में द्विविभाजन की प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर द्विविभाजन
करने वाले जीवों का एक भी यहाँ पर नाम नहीं है। देखिए तो अमीबा है, नहीं है, पैरामीशियम है, इग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, बैक्टीरिया है, ईटीसी है, कोई भी नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या है बाबू? गलत है। बस में आ रही है? ये ऑप्शन क्या है? गलत है। बस में आ रही है? सही नहीं है। मतलब कौन सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए था या तो अमीबा होना चाहिए था। देखिए ध्यान देंगे, यहां पर क्या होना चाहिए था बाबू? अमीबा या पैरामीशियम या इग्लिना या फिर बैक्टीरिया, ईटीसी या कोशिकीय जीव कोई भी होना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक कोशिकीय जीवों का नाम बिल्कुल नहीं है, इसका बिल्कुल नाम नहीं है बाबू। किसका नाम है? सारगैसम। यानी ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। बस में आ रही है? वही चीजें हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन तो जना कैप्चर कर लिए गए। एक जना 12 में जो पूछे गए थे 100, और रीनीट जो 2015 में पूछे गए 100। थोड़ा सा स्पीड लग रहा होगा बाबू, लेकिन घबराइएगा मत। वीडियो को पीछे से रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा, तब मजा आएगा। ज्यादा अगर दिक्कत हो रही होगी, जो बच्चे कमजोर होंगे, घबराइएगा मत। हमारे बच्चे तो उनको तो बकवासे लग रहा होगा, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, उनको तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन जो नए बच्चे हैं, घबराइएगा मत बाबू, क्योंकि घबराएंगे तो बेकार हो जाएगी आपको, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए नहीं समझ में आएगा तो पीछे से एक बार और रिव्यू कर लीजिएगा, एक बार और फिर से देख लीजिएगा। बल्कि तो आपको ऐसा नहीं कि व्यू बढ़ जाएगा तो ज़्यादा पैसा हम कमा लेगा, ऐसा सोच के मत जाना कीजिएगा। ऐसा सोच रहे होंगे तो बिल्कुल वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि ऐसा हमारा मकसद आज तक कभी रहा ही नहीं बाबू। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गया, ये जानकारी आपको दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा गया, जरा ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा ऊपर से हम इरेज कर देते हैं आपको, और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखिए ऊपर से कुछ हम मिटा देते हैं, जरा ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन अगला करवा देते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन तो हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं बाबू। बिल्कुल ये आसान है, आपको खुद यहां पर बताया गया है, इधर बता दिया गया, यहां पर आप देख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए खुद आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अदरक में, जरा ध्यान से देखें बाबू, अदरक में काइक, और लेकिन चल नहीं रहा, ओ मिस्टेक से दूसरा मार्क उठा लिया बाबू। ध्यान दीजिए, अदरक में कायिक प्रवर्धन, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? होता है। क्वेश्चन है होता है, बस में आ रही है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, कब? तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर तो जगह है नहीं, कट जाएगा, इसलिए हम साइड में आपको लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2015 में ही पूछी गई है। नीट 2000 कितना बाबू? 15 में। ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको। ऑप्शन ए, ऊपरी भूस्तारिका, या ऊपरी भूस्तारी, बस में आ गई। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है बाबू क्या? बी ऑप्शन, राइजोम। आपको बन रहा होगा, आपको बताया गया है, आप मिलाइए, दिमाग लगाइए, क्या ऑप्शन हो सकता है, सोचिए, उसके बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे। क्योंकि जितना आप सोचेंगे, जितना आप थिंक ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगी बाबू। ऐसे तो हम सब कराएंगे ही, लेकिन आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, तेज होते हैं, जो बच्चे स्मार्ट होते हैं बाबू, हाँ स्मार्ट, बेहतर स्मार्ट, बस चेहरा से नहीं, पढ़ाई लिखाई से, सोच से जो स्मार्ट होते हैं, वो अपने से थिंक करते हैं, वो दूसरे के बातों पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं, अपने से ज़्यादा सोचना पसंद करते हैं। तो इसलिए अपने से आप सोच सोच के बनाइए भी, तो उसके बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे, नहीं आएगा तो देखिए भूस्तारिका, और डी ऑप्शन है बाबू क्या? पत्र कलिका, बुलबिल्स, पत्र कलियां या कलिका, बस में आ रही है। जरा आप ध्यान दीजिए, तो ये आपको खुद ऑलरेडी आपको यहां पर बताया गया है। क्या कह रहा है? देखिए अदरक, अदरक और अभी भी हम बता रहे थे, जरा ध्यान से देखिए, अदरक और क्या बाबू? केला में प्रजनन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, अदरक और किसमें? केला में। देखिए इसीलिए हम जो है क्वेश्चन को आगे पीछे करके एक साथ रखे हैं, ताकि आपको समझाने में हमें सुविधा भी हो और आपको समझने में सुविधा हो। नहीं तो जैसे नहीं दे सकते थे, क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो देखिए ध्यान देंगे,
क्योंकि सब चीज़ का रूल होता है। एक्सपीरियंस काहे लागी जा लिखा जाता है यहाँ पर, कारण है कुछ ना, तब ना। तो एक्सपीरियंस कब काम आएगा? यहाँ तो जो है ना क्या कहते हैं 2 साल 3 साल पहले से 2017 से जो है 15 से जो है 15 का 16 से जब पढ़ाना 17 से शुरू किए ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं और उनको पता ही नहीं कि दुनिया में अनुभव ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और बच्चे को चुटकियों में बुड़बक बना रहे होते हैं। हम तो टेक्निकल आदमी को भी जो है ना क्या समझते हैं लोग। बोले चलिए अच्छी बात है, बढ़िया है, बुड़बक बच्चे को बनाते रहिए, उनका जो है ना कैरियर बर्बाद करते रहिए, कम से कम आप खुश रहिए। लेकिन वो तो नहीं खुश रह पाते हैं, कम से कम खुश तो रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए जो है ना पढ़ाने का। अरे कहाँ से आनंद ले पाएंगे, दिल में तो काला है तो कहाँ आनंद ले पाएंगे। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, ये आपके लिए नहीं था बाबू, कुछ लोगों के लिए था जो काफ़ी अपने आप को होशियार समझते हैं। आगे चलते हैं तो जरा ध्यान से देखिए। तो ये जानकारी आपको दिया गया, हम ये बता रहे थे क्या, तो ये जानकारियाँ तो आपको दे दी गई क्या कि राइजोप्स और क्या केला, राइजोप्स और केला में जो प्रजनन की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है बाबू? राइजोम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राइजोम के द्वारा होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होती है? कब पूछा गया था क्वेश्चन बाबू? ये 2015 में पूछा गया था, आप देख लीजिए। तो इसका आंसर आप खुद बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन बाबू यहाँ पर लिखा गया, देखिए राइजोम है ना, ऑप्शन 20 सही होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बाबू। ऐसे थोड़ा सा लेट तो हो गया होगा अब तक, लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो इससे संबंधित क्वेश्चन है ना बाबू, उसी को हम ज़्यादातर कैप्चर करा रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको हम कैप्चर करते जा रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए और मजा आ जाए। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, अब चलते हैं। कह रहा है एक क्वेश्चन कि पिस्टिया, ध्यान से देखेंगे बाबू। ऐसे क्वेश्चन तो लिखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अच्छा देखते हैं, लिख देते हैं। देखिए इससे संबंधित है क्वेश्चन, आपको हम बताए हैं उसके बारे में, और इसलिए इसको क्वेश्चन को हम कैप्चर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टिया। अब आपको लगता है पिस्टिया क्या होता है, नाम ने सुने हैं, बताएंगे, ध्यान रखिए, घबराइए मत, या अपने से आप दिमाग लगाइए। पिस्टिया में कायिक जनन निम्न द्वारा होती है, निम्न द्वारा होती है। बस में आ रही है? और बस में आ रही है? अब चलते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए बाबू। क्लियर हो गया? अब इससे जो क्वेश्चन संबंधित है ध्यान देंगे, यहाँ पर देखते जाएंगे। एक बात और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, इस बुक में जो भी क्वेश्चन है बाबू जरा ध्यान से देखिएगा, जो भी इस पर जाना, देखिए इसमें कुछ लिखे नहीं ना, हम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पर वैसा डाटा दिया नहीं गया है बाबू। बस में आप देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है करीब 2005 से 11 तक जो पूछे गए हैं, उसके सामने जो है टाइमिंग नहीं दी गई है कि कब पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। देखिए है ना, यहाँ पर दिख रहा सबको एक क्वेश्चन, आप ऐसा नहीं समझना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको साथ दिख भी रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको साफ शब्दों में दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है सबको। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, आलतू फालतू कराने की हमें आदत नहीं, बच्चे को बुड़बक बनाने की हमें बिल्कुल आदत ही नहीं बाबू, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, हमारा मूल कर्तव्य बनता है बच्चों के कैरियर को बेहतर बनाना, बर्बाद नहीं करना। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं लिखे हैं तो जन समझेंगे ऐसी आसान क्वेश्चन होगा, आपको आसान लग रहा होगा क्वेश्चन से भी कि कितना आसान क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछने वाला है कि नहीं से। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, तो ये जानकारी हम आपको दे रहे थे, इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें तो था ही नहीं। अब कब पूछा गया, 2005 से 11 के बीच में कब पूछा गया तो आइडिया है नहीं, ऐसी गलती बुड़बक नहीं बनाना कि इतना में लिखा गया, कहीं आप मिलाए तो मिल गया था, तो बदनामी हमें नहीं होगी, तो हम उस बदनामी को नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट आपको क्लियर ही बात बता दी कि जो बात है आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए बाबू, अगर हम बात कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक की, जरा बात कर रहे थे, सॉरी ऑप्शन की बात कर रहे थे, देखिए जरा ध्यान से, इसका ऑप्शन था, एक है क्या, विरोहक, नाम भी शायद कुछ सुना हुआ होगा भी और कुछ नहीं भी होगा, घबराना नहीं है बिल्कुल। दूसरा क्या है, भूस्तारिका या भूस्तरिका भी कहीं कहीं लिखता है, ठीक है।
अब चलते हैं, और सी ऑप्शन क्या है बाबू? ऊपरी भुजतारिका, ऊपरी भुजतारिका या भुजतारी। और जो है ना लास्ट में जो ऑप्शन है बाबू डी, उधर कट जाएगा इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, अंतः भुजतारी। बस ना रही है। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, समझ में आ रहा बात? क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पिस्टिया में कायिक जनन निम्न द्वारा होती है। कायिक जनन में हम बताए थे बाबू कि कायिक जनन किसके द्वारा होती है? तो कायिक भागों के द्वारा, कायिक भागों द्वारा कायिक प्रजनन होती है। और कायिक भाग किसको कहते हैं? मुख्य रूप से किसको? तो रूट, स्टेम और लीफ को, यानी जड़, तना और पत्तियों को क्या कहा जाता है? कायिक भाग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें आखिर कौन हो सकता है इसका जन आंसर भाई, क्योंकि कायिक भाग तो यहाँ पर दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से कौन होगा जरा आप ध्यान लगाइए। बन रही है, लेकिन चलिए हम आप बता देते हैं आपको। पिस्टिया जो है एक प्रकार का जलीय पादप है बाबू, या आप जलीय जीव भी कह सकते हैं। जलीय क्या है? पादप है, या ये एक प्रकार का जलीय जीव है। हम आपको एक बात बताए थे कि जलीय जीवों में ज़्यादातर प्रजनन की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है? अभी भी इससे पहले हम बताए हैं। अगर आपको ध्यान नहीं दिए होंगे इस बात को तो आप पीछे थोड़ा बैक करके वीडियो आप देख सकते हैं, मशीनरी है, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। क्या देखिए दिखा हुआ है यहाँ पर जल हाइलिस। हम बताते कि अधिकांश जलीय जो क्या होते हैं? पौधे होते हैं, उनमें जो, या जलीय जीव जो होते हैं उनमें जो प्रजनन की प्रोसेस जो होती है वो अधिकांश किसके द्वारा होती है? भुजतारिका द्वारा होती है बाबू, यानी किसके द्वारा होती है? ऑफसेट द्वारा होती है। तो ऑफसेट का हिंदी क्या होता है? भुजतारिका। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया? ऑफसेट। यानी इसमें प्रजनन की जो प्रक्रिया होगी, जलीय पादप ना है, तो जलीय पादप में हम बता दें किसके द्वारा होती है? भुजतारिका ऑफसेट द्वारा होती है। तो ये ऑफसेट द्वारा होती है बाबू। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको जानकारी दिया गया। 3 क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन आपको कैप्चर किए गए। बात समझ आ रही है? नीट से संबंधित, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें तो हमको टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उतना क्वेश्चन तो हम करा नहीं पाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हम ऑफलाइन क्लास में बच्चों को करा रहे हैं। उनसे बच्चे से आप कांटेक्ट करके उनसे भी आप ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, अपना बेहतर एजुकेशन को कर सकते हैं। और आपको फ्री में ज़्यादा कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा बाबू। पैसा दीजिए, तमाशा देखिए, मज़ा आएगा आप। अरे ऐसा नहीं कि आपको बैठा या पूरा जन नोट्स लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो प्रोसेस होती है मात्र आपको जो लगती है फी, वही फी में आपको हर चीज़ें कंटेंट दी जा रही है। हम आपको बता दें कहाँ आपको इतना चीज़ें मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से, जो बच्चे जना सोच रहे होंगे सर जी कितना लुटेरा आदमी है, गलत सोच रहे होंगे, उन बच्चों को थोड़ा सा हम जानकारी के लिए बता दें बाबू। आप जरा ध्यान से देखिए तो आप खुद सोचिएगा सर जी क्या चार्ज करते हैं बच्चों को, एक खुद आप देखिएगा। पहला, थ्योरी की क्लास चलती है और हर जगह थ्योरी केवल ही दिया जाता है, और मंथली कितने लिए जाते हैं? 300 पर मंथ। बात समझ में आ रही है? अदर संस्थानों की बात कर रहे हैं हम, दूसरे जगह क्लास में ये प्रोसेस है बाबू। कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा सब अलग से मिलेगा। आपको टेस्ट का भी चार्ज अलग से लगेगा, जरा ध्यान से देखिए, टेस्ट का चार्ज भी आपको अलग से लगेगा। जितने भी आपको हर चीज़ें जो मिलेगी सुविधा, चाहे प्रेडिकल हो या कोई भी चीज़ें हो, एनी बड़ी, आपको अलग से चार्ज लगेंगे। ये अदर संस्थानों के हम आपको मैनेजमेंट बता रहे हैं। लेकिन हमारे संस्थानों में क्या है, हम बच्चे को इस साल तक, हम आपको जानकारी के बता दें, फिर से एक बार रिपीट हम कर रहे हैं, ऐसे हम बच्चों को ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी बता चुके, मात्र इस साल तक, ठीक है। जो बच्चे को हम कह करके एडमिशन किए थे और लिए थे, बस उसमें हम कोई इजाफा नहीं किया, कोई बढ़ोतरी नहीं किया बाबू, क्योंकि इंसान की एक जुबान की कीमत होनी चाहिए, और ये वजह से हम बच्चों को कोई इजाफा नहीं किया है। ऐसे हर जगह जनक फी बढ़ाए गए हैं, लेकिन हम नहीं बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को इतना ही पर कह करके हर चीज़ें फ्री में दे रहे हैं बाबू। क्या क्या दे रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। आपको एक जना डीके स्मार्ट आपको क्या करती है, मात्र ध्यान से देखिए बाबू, आप सुन रहे होंगे, अगर आप समझदार होंगे तो समझेंगे, नहीं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। देखिए मात्र 300 रुपये मंथली लगती है, 300 रुपये पर मंथ आपको जो है फी लगती है, चार्ज लगती है, ठीक है। और प्लस में आप पहली बार आप आए होंगे 11th में, अगर आप एडमिशन करवाएंगे तो 12th में आपको भी पैसा नहीं लगता है। अगर आप पहली बार होंगे तो लग रहा होगा, लेकिन मंथली इतना लगती है मोटा मोटी। इस मंथली फी में आपको हेवी थ्योरी दी जाती है बाबू। कोटा के पैकेज है, एलन के हो, ठीक है ना, स्रोतम को हो, या फिर जुबैर खान गया के पैकेज ही क्यों ना हो, या हमारे पास अनुभव का 12 साल का जो अनुभव है, यहाँ पर MTG बुक है, समझ रहे हैं। दिनेश का बुक आपको जो है चलाते हैं हम, ABC का बुक देते हैं, NCERT बुक आपको देते हैं, सब NCERT बेस्ड रहता है बाबू। आपको बुड़बक बना दिया जाता है कि हम NCERT पढ़ाएंगे, क्वेश्चन क्या नहीं करता है,
एनसीईआरटी पढ़ाते अच्छी बात है, मानते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन कहाँ नहीं टकरता भाई? आप कभी पूछे अपने शिक्षक से कि कहाँ नहीं आपका टकरता भाई? और टकरता तो आप प्रूफ दिखाइए हमको कहाँ टकरा है। हमारे पास प्रूफ रहता है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो आप देखिएगा 2021 में जो एग्जाम हुई थी बाबू, ठीक है ना, उसका जो है आप जाकर के हमारे टेलीग्राम इस नाम से सर्च करेंगे डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस, तो 9 फरवरी के आप डेट में देखेंगे तो आपको पूरा जो ब्यौरा मिल जाएगा बाबू, कौन क्वेश्चन टकरा और कहाँ क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर सहित लिखा हुआ रहता है। और 2022 में आप देखना चाहेंगे तो 2022 में आप 8 फरवरी को देखिए, आपको मिल जाएगा टोटल डाटा। अगला कहाँ नहीं देता आपको डाटा भाई? जब सब सही है और परफेक्ट है तो डाटा तो देना चाहिए, आज पब्लिक करनी चाहिए, क्या नहीं करता है? तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आपके साथ। तो चलिए खैर क्या है, हमको क्या, आपके पैसा उड़ा दीजिए आप, हमें क्या जाता है? कुछ नहीं जा सकता है और कुछ जाएगा भी नहीं। हमारा जो काम हम कर रहे हैं, इधर से कमा ले रहे हैं, इधर से कमा रहे हैं, हमको दिक्कत नहीं है बाबू। और इसलिए हम बिंदास खुश है ना। देखिए कभी एक्सप्रेशन देख सकते हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि हमें पता है, समझ रहे ना। हाँ आगे चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। और ये बात आपको जानकारी दे दी, ये दी गई, फ्री है भी मिलती है। दूसरी बात, आपको प्रेडिकल आपको इस बार तक फ्री में आपको दी जा रही है बाबू, बिल्कुल फ्री। आपको कोई प्रेडिकल चार्ज नहीं, जिसमें कि आपको मलेरिया टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, HIV टेस्ट, BP टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड क्लॉटिंग जो है ना, बॉडी टेम्परेचर, समझ रहे हैं, ETC, बहुत सा इतना टेस्ट है कि हमको बहुत अधिकांश तो जो है ना डाटे ही नहीं हमारे पास, लिखा हुआ नहीं, नाम ही नहीं याद है, लेकिन सब कराई जाती है। अरे बहुत टेस्ट है, उतना नाम बताना भी संभव नहीं है जितना टेस्ट अवेलेबल है। आगे बात करते हैं, प्रोजेक्टर क्लास चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक आपको फ्री में HD वीडियो के साथ दिखाई जाती है बाबू, टॉपिक बाय टॉपिक। ये कभी आपको कोई और अंगन में दे ही नहीं सकता है, कभी नहीं दे सकता है। भले कुछ कोई लगा दे अलग बात है, लेकिन ये आपको नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। बुड़बक आपको बनाने के लिए कुछ व्यवस्था दे दे आदमी, डाइवर्ट कर दे आपको दिमाग को इधर उधर, और आपको भी लगे कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन गलत है बाबू, आपके हित में नहीं है वो आपको लुभाने के लिए जनरल ये किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपके हित में रहती है, बेहतर चीज़ें रहती है। जो बच्चा एक बार प्रोजेक्टर देख लेता है ना, उसको पूरा माइंड में सेट हो जाता है हर एक टॉपिक, वो कभी भूल नहीं सकता है। और ऐसे भी आप मूवी भी देखते होंगे या फिर आप कोई वीडियो देखते होंगे और जो ना उसको इमेजिन करते होंगे तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक वीडियो वाला याद रहता है, ऑडियो सुने होंगे तो आपको याद नहीं रहता होगा। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना आप समझिए, हमको कोई नहीं कुछ जाता है। लेकिन हम आपको हमारा काम क्या है, जागरूक करना, आपको सही चीज़ बताना, बता रहे हैं, कर्तव्य को निभा रहे हैं, आप अपना कर्तव्य निभाइए। अच्छा लगे तो अपनाइए, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए, हमको क्या जाता है, आप अपना देखिए। लेकिन हमारा काम है बता देना, मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो हमें क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा सकता है। हमारा जो काम है करते रहेंगे, हम आगे चलते हैं। लेकिन आपका बहुत कुछ चला जाएगा बाबू, क्या चला जाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगी, 2 साल के बाद कहीं लायक नहीं रहेंगे, बेहतर नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। तो वही चीज़ें हैं। अब चलते हैं ETC फ्री में। उधर लाइव क्लास आपको बहुत भरपूर दिखने को मिला था, फ्री में आपको मिला था। क्यूज भी आपको फ्री में रेगुलर करा दी जाती है। ऐसे क्यूज तो फ्री में लगभग रहेगा ही, वो लगभग क्वेश्चन जो है ना सप्ताह में, 1 आध सप्ताह में, 2 सप्ताह में आपको क्वेश्चन कुछ न कुछ हम देते रहेंगे। वो फ्री क्लास चलता ही रहेगा, वो कंटिन्यू हमेशा रहेगा, वो कभी बंद नहीं होने वाली है। तो ये सब चीज़ें हैं बाबू। तो इस बात का जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि आपको बुड़बक बनाया जा रहा है और आपको समझ तक नहीं आ रही है। आएगी 2 साल के बाद आएगी, जब एग्जाम आप दे लेंगे ना और पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाएंगे ना, और घरे पापा मारेंगे ना कि हाँ बाबू तनी कर दो, करके कमवा करके ले आओ, जॉब कहाँ नहीं हुआ तुमरो, तो उस समय तान आपको मिलेगी कि पढ़ते वक्त तो बदमाशी करता था। तो फिर आपको याद आएगी, ओहो हाँ दीपक सर सही कहते थे, आज मज़ा आ रहा है। हाँ यही आपके साथ भी होगा अगर आप ध्यान से अपने कैरियर को बनाने के प्रति नहीं रहें तो। और बहुत लोगों को तकलीफ भी लग रही, क्या बोल रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे जो ना पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उनको बहुत तकलीफ लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सही बात बता रहे हैं हम। और जो व्यक्ति सही बातों को और सही चीज़ों को नहीं अपनाता है ना, वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि सही चीज़ को आप अपनावे नहीं करेंगे तो गलत करके कब तक चलेंगे, नहीं चल सकते आप लंबे समय तक। इसलिए कहा सुने होंगे कि जो ना गलत करेंगे तो गलत ही पाएंगे। इसलिए आप आराम से मन से पढ़िए और बेहतर कीजिए, आलतू फालतू चीज़ों पर मत ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मज़ा लीजिए एजुकेशन का। और इसके अलावा दुनिया का कोई मज़ा आपको नहीं बेहतर बना सकता है बाबू। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बातें करेंगे। और इसके बाद हम आपको जो है ना 2nd चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ऐसे जो है ना ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में जानकारियाँ दे दी गई है, बच्चों को पढ़ाया गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फ्री में भी आपको कुछ कुछ कंटेंट टाइम टू टाइम जो है ना कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है और देना भी नहीं चाह रहे हम। क्यों, बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे। हम पैकेज मंगवा करके 20-20 हज़ार रुपये जना कोटा रेल का पैकेज मंगवा करके आपको इस चुटकी में बहा दें हम फ्री में,
हमें क्या फ़ायदा होगी भाई? 20 रुपये कहाँ से हमको जाना पूरा होगा, है ना ऐसा बात। प्रोजेक्टर क्लास में हम आपको बता देते हैं, प्रोजेक्टर 1.5 लाख रुपये का लगा दी गई है। वीडियो भी 1000 रुपये का खरीदे गए हैं, जहाँ स्पेशल CBSE बोर्ड वाले कोटा से जाना वीडियो खरीदी गई है। टोटल एकदम प्रीपेड वीडियो है, फुल HD के साथ है, फुल एनिमेशन के साथ है। उसकी खर्च कहाँ से हम मैनेज करेंगे, कहाँ से करेंगे? वाईफाई खर्च होती है, 1500 रुपये महीने देते हैं। अब तो जाना कुछ कम में भी आने लगी है ये चीज़ें, बस ना। तो सब कहाँ से आएगी बाबू? रूम रेंट देनी होती है, लाइट जल रहा है आपको पढ़ाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, ये सब कहाँ से आएगी? तो बहुत सारे रीजन है बाबू, इसलिए फ्री चीज़ें बंद कर दी गई है। जो बच्चे को पढ़ना होगा, बेहतर करना होगा, उन बच्चों को खुद समझ में आएगा कि हमको क्या करना है और हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। खुद समझ में आएगा, बच्चे समझदार बनेंगे, आज में कल बनेंगे ही। जाएंगे कहाँ? बुड़बक कब तक बनाएंगे बच्चों को, या कब तक बनाए जाएंगे बच्चे? एक ना एक दिन तो समझ में आने ही वाली है। तो वही चीज़ें हैं, समझ में आया तो ना समझ में आए, आपका काम है, हमारा काम था बताना, बता दिए। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी मार सकते हैं। मतलब उतना भी तो पता चलेगा कि जना कितने लोगों में जना सच्चाई सुनने की जना अहमियत है और हिम्मत है। डिसलाइक भी मार सकते हैं, वहाँ पर 2 बटन होते हैं बाबू, लाइक डिसलाइक। पसंद आया तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद है तो डिसलाइक मारिए। कम से कम हमको भी तो पता चलेगा ना कि कितना आप पढ़ने वाले हैं, कितना डिसलाइक मार रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वाले तो डिसलाइक मारेंगे बच्चे, ये भी तो हमको पता है। तो आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कितने पढ़ने वाले, कितने डिसलाइक मारने वाले, कितने लाइक मारने वाले हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को वायरल कीजिए, वीडियो को चारों तरफ फैलाए, उन बच्चों को दीजिए जो बच्चे इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं और अपने कैरियर को छोटी छोटी बातों में जना बर्बाद कर दे रहे हैं, उन बच्चों तक ये बात जरूर पहुँचाइए। क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं बाबू, एक कहा ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनको समझ नहीं आती है जब तक कि उनको बेहतर सलाह नहीं मिलती है तब तक, क्योंकि ये उम्र ही ऐसा है। एक कहा सुनिए, उम्र का दोष है, वही बातें हैं। इस उम्र में बच्चे को पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। उनको सब चीज़ें बेहतर ही लगती है, लेकिन पढ़ाई सबसे बेहतर चीज़ें होती है बाबू। इसलिए हम हमेशा आज 50 बार बोल चुके हैं इस वीडियो में कि पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़िए, आलतू फालतू के पीछे मत रहिए बाबू। आलतू फालतू के पीछे बहुत सारे बच्चे भाग रहे होते हैं और अब ये चीज़ देख रहे हैं, इसका शिकार भरपूर बच्चे हो रहे हैं। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है बच्चों को, और जहाँ पढ़ाई हो रही है ना, वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे पढ़ने, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पढ़ाया जाएगा और पढ़ाई के डर से नहीं बच्चे जाना चाहते हैं। जहाँ नहीं पढ़ाई हो रही, खूब धीरे धड़ाधड़ से भर रहे हैं बच्चे, खूब बच्चे जन बैठ करके मस्ती कर रहे हैं पीछे क्लास में, मोबाइल चला रहे हैं, स्थिति हम देख रहे हैं। और बच्चे खुदा करके कहते हैं कि सर क्या करें, कुछ नहीं सर, टकरा पढ़े तो क्या हो, कुछ नहीं हुआ। तो यही चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट देखने को मिलता है बाबू। आज नहीं मिलेगा, अभी आपको नहीं मिलेगा, जब एग्जाम आप देंगे ना, देने जाएंगे ना, एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तब आपको जो है पंखा गिनने को मिलेगा। वहाँ भी सरकारी जो है अगर संस्था में मिले तो पता ही नहीं चला क्या वो पंखा लगा हुआ है, क्योंकि इतना पंखा रहता होगा कि जो है कहना ही नहीं, क्योंकि हम तो काफ़ी दिन हो गए दे हुए, उधर तो रहता था, अब कितना रहता है अब तो पता भी नहीं चलेगा कितना जो है लगा हुआ है। खिड़की गिनते रहिएगा, उसमें कितना जो है ग्रिल लगाया हुआ है, कितना महंगा खिड़की लगा, वही करेंगे और क्या कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं बाद में और बेहतर करते हैं, अगले क्लास में अध्ययन करते हैं।